हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं शवासन की। शवासन देखने में तो बहुत ही सरल है। आपको जरूर ऐसा लगा होगा कि ये तो आसन ही नहीं है, हम सो जाए यानी कि हमने शवासन कर लिया। बहुत से लोग हंसी मजाक में ये बोलते हैं कि मुझे तो एक ही आसन आता है, शवासन। सिर्फ हमें सोना ही पसंद है और हम शवासन ही करते हैं। योग अभ्यास में दूसरा हमें कोई आसन आता ही नहीं है, सिर्फ हम शवासन ही जानते हैं। तो ये शवासन जितना आपको सरल दिखाई दे रहा है उतना सरल नहीं है। जी हाँ, तो अगर आप शवासन के ऊपर नॉलेज चाहते हैं या फिर आप शवासन को कैसे करना है वो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। शवासन का अर्थ हम देख लेते हैं। शव यानी कि मृत शरीर, आसन यानी कि योग मुद्रा। इस आसन में हम ऐसे लेटेंगे जैसे कि मृत शरीर लेटा हुआ दिखाई दे रहा हो। तो शवासन का यही शाब्दिक अर्थ है। शवासन को हम आसनों के बीच बीच में भी कर सकते हैं, यानी कि हमने कोई एडवांस पोज किया तो उसके बाद हमें शवासन करना ही चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो योग अभ्यास तो करते हैं, एक के बाद एक योग अभ्यास करते ही जाते हैं, बीच में वो शवासन करना भूल जाते हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपने आसनों के बीच बीच में शवासन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए और आसनों के अभ्यास के बाद आपने प्राणायाम का अभ्यास करना है, फिर आपने शवासन का भी अभ्यास करना है। अगर आप नियमित रूप से शवासन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं, यानी कि जो आपने आसनों का अभ्यास किया है उसके सारे फायदे आपको मिल सकते हैं अगर आप साथ में शवासन का अभ्यास कर रहे हैं तो नियमित रूप से शवासन तो करना ही चाहिए। सबसे पहले तो हम सावधानियां देख लेते हैं। शवासन किसे नहीं करना चाहिए। शवासन दिखता तो बहुत सरल है, सभी लोग तो यही बोलते हैं कि हम तो नियमित रूप से शवासन करते हैं। तो शवासन आप बिस्तर पर लेटे लेटे नहीं कर सकते। जी हाँ, आपको समझ ही नहीं है कि शवासन कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि शवासन यानी सो जाना, बिस्तर पर लेटना, आराम करना, इसे ही शवासन बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि कैसे शवासन किया जाता है। सबसे पहले तो हम सावधानियां देख लेते हैं। जिनका कमर का ऑपरेशन करवाया हो, यानी कि बैक बैक का कोई ऑपरेशन करवाया हो, स्पाइन रिलेटेड ऑपरेशन हो, या फिर जिनको स्पाइन की दिक्कत है, डॉक्टर ने उन्हें सीधा सोने के लिए मना किया हुआ है, वो लोग शवासन का अभ्यास बिल्कुल ना करें। जी हाँ, क्योंकि शवासन में आराम तो करना है लेकिन जागृत अवस्था में रहना है। तो कमर का अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये आप बिल्कुल ना करें। गर्भवती महिलाओं को शवासन का अभ्यास नहीं करना है। जी हाँ, आपने 20 मिनट या 30 मिनट तक ऐसे ही कमर के बल नहीं सोना है और वो शवासन को अवॉइड करेंगे, यानी कि गर्भावस्था के आखिरी दिनों में, यानी कि 7वां महीना चल रहा है आपका, तो 7वां 8वां महीना में आपने ये शवासन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है। तो ये आप ज़रूर सावधानी रखें कि अगर शरीर में कोई ऑपरेशन करवाया है तो शवासन का अभ्यास मुझे इतना ज़्यादा नहीं करना है। आप 5 या 10 मिनट कर सकते हैं, लेकिन कमर का कोई ऑपरेशन है, स्पाइन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक बार आप अपने डॉक्टर से भी पूछ लें कि इस अवस्था में मुझे ऐसे लेट सकता हूँ, मैं सीधे लेट सकता हूँ या फिर मैं लेट सकती हूँ, तो आप ज़रूर पूछें। उसके बाद ही आप शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि शवासन को करते कैसे हैं। सबसे पहले तो आपने मैट को लेकर ऐसे बैठ जाना है। सबसे पहले तो आपने ऐसे लेट जाना है। पैरों के बीच में आप थोड़ी जगह रखेंगे। ऐसे आपके सीधे पैर नहीं होने चाहिए, एक दूसरे से नज़दीक नहीं होने चाहिए। बीच में आपने शोल्डर लेवल जितना फासला रखना है, यानी कि जगह रखनी है। और हाथ आपके ऐसे होने चाहिए, आकाश की ओर हाथ रहने चाहिए आपके।
हो सके तो आप बाहर ही ऐसे शवासन करें, यानी कि मैट पर ही करें। हो सके तो आप गार्डन में भी कर सकते हैं या फिर आप छत पर भी कर सकते हैं। जहाँ पर आपको सूरज की किरणें आ रही हो वहाँ पर भी कर सकते हैं, तो आपका सूर्य स्नान भी हो जाएगा। क्या करना है आपने, अपना शरीर ढीला छोड़ देना है और अपने मन को अपने शरीर पर केंद्रित करना है, यानी कि सो नहीं जाना है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि शवासन यानी कि सो जाना, शवासन यानी कि आराम करना, तो ये बिल्कुल गलत है। आपने ये नहीं सोचना है कि शवासन यानी कि मेरे को मैट के ऊपर सो जाना है, ये शवासन हो गया। ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। अपने शरीर के सभी भागों को महसूस करना है कि ये मेरा पैर है, मेरी ये उंगलियां है, मेरे हाथ है, मेरा शरीर है, मेरे काफ मसल्स है, मेरा पेट है। ऐसे आपने शरीर के अवयवों को फील करना है, अंगों को फील करना है। आप अपने इंटरनल जितने भी ऑर्गान है उसको भी आप फील कर सकते हैं कि यहाँ पर मेरा पैनक्रियास है, मेरा लीवर है, मेरी किडनी है। ऐसे आप फील करें, हर एक अंग को आपने फील करना है, तभी आपको इसके फायदे मिल सकते हैं। और आपने अपने शरीर के हर एक पार्ट पर अपना ध्यान केंद्रित करना है कि सबसे पहले मैंने अपने एक पैर को, यानी कि मेरा जो दायां पैर है उस पर मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया। फिर मैं अपने काफ मसल्स पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हूँ। फिर मैं अपने घुटनों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हूँ। फिर ऊपर मैं अपने जंघाओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हूँ। ऐसे ही दोनों पैरों पर आपने ध्यान केंद्रित करना है कि मेरे पैर अब स्वस्थ हो चुके हैं, मैं अच्छी तरीके से चल सकता हूँ, मुझे उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पॉजिटिव थॉट्स के साथ आपने शवासन का अभ्यास करना है। पूरा शरीर आपका रिलैक्स होना चाहिए। हो सके तो आप स्पिरिचुअल म्यूजिक भी सुन सकते हैं साथ में। और जहाँ पर भी तनाव है, जहाँ पर भी खिंचाव है, वहाँ पर आप अपना ध्यान लेके जाए और केंद्रित करें कि वहाँ पर जितना भी पेन है वो सब ठीक हो रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ हूँ। मेरा शरीर जो है वो बहुत ही स्वस्थ है, मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है। ऐसे आपने मन ही मन फील करना है और अपनी बॉडी को फील करना है। सोना आपने बिल्कुल नहीं है, जागृत अवस्था में ही आपने शवासन का अभ्यास करना है, तभी आपको इसके फायदे मिल सकते हैं। क्योंकि जागृत अवस्था में ही आप अपने शरीर का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप सो जाएंगे तो फिर शवासन तो हुआ ही नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ आराम किया, ऐसा ही आपको लगेगा। तो शवासन का अभ्यास आपने नियमित रूप से 10 मिनट तो करना ही करना है। अगर आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है और आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे शवासन का अभ्यास करना है, समय नहीं है, बीच में अगर आपको 15 मिनट का समय मिल रहा है तब आप शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे आप लेट जाए और अपनी सांसों पर आप ऐसे ध्यान केंद्रित करें, अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। ऐसे आपने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है, अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करना है और जागृत अवस्था में रहना है। फिर आप क्या करेंगे, ऐसे ही आराम से उठेंगे करवट लेकर। ऐसा नहीं करना है कि आपने सीधा उठ जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। करवट लेकर उठना है और बैठना है, आंखें बंद ही रखनी है आपने। मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए बीच बीच में मैं अपनी आंखें खोल रही हूँ, लेकिन जब आप शवासन से बाहर आए तब आपने ऐसे आंखें बंद ही रखनी है और ऐसे बैठ जाना है सुखासन में। या फिर अगर आप पद्मासन लगा पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो पद्मासन लगा लीजिए और फिर आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। मान लीजिए कि आप शवासन करते करते सो जाएं,
जब भी आप उठे तब बाएं करवट लेकर या फिर दाएं करवट लेकर ही आप उठे और फिर अपनी आंखों को बंद ही रखे, कुछ देर तक शांत बैठे रहे और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। किसी से बात मत करें, सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर में जो भी हलन चलन हो रही है, जो भी आपके शरीर में हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसे महसूस करें। अपने शरीर में आपने इतना खो जाना है कि आपको कोई भी चीज याद ना आए, क्योंकि ये समय आप ही का है। अगर आप शवासन नियमित रूप से करते हैं तो आपकी कार्य क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फायदे की बात तो हम दूसरे वीडियो में करेंगे ही करेंगे, क्योंकि फायदे जानने के लिए हम काफी ज्यादा उत्सुक रहते हैं, ये तो मुझे पता ही है। तो शवासन जो है वो आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने नियमित रूप से 10 मिनट तो शवासन करना ही करना है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शवासन यानी सो जाना, शवासन तो हम करते ही है, इसमें क्या है। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, जो भी मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख रहे हैं या फिर जो लोग मेरे सेंटर में आ रहे हैं, वो भी मुझसे यही सवाल करते हैं कि क्या हम बिस्तर पर लेटे लेटे शवासन कर सकते हैं। तो इसका जवाब है जी नहीं। बिस्तर पर आप लेटे लेटे शवासन का अभ्यास नहीं कर सकते। आपने मैट पर ही लेटना है या फिर आप जमीन पर ही लेटे, तभी आपको इसके फायदे मिल सकते हैं। बिस्तर पर तो कोई भी लेट सकता है और 5 मिनट में आपको नींद भी आ जाएगी अच्छे से। बिस्तर पर अगर आप ऐसे लेटो तो 5 मिनट में तो आप सो जाओगे, फिर शवासन ही नहीं हुआ। जागृत अवस्था में अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करना, उसे ही शवासन बोलते हैं। तो आपने ये अर्थ जरूर समझ लेना है। बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते कि शवासन यानी सो जाना, तो ये ऐसा नहीं होता है। अपने मन को अपने शरीर के ऊपर केंद्रित करना। हमारा मन जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा विचलित रहता है। मन हमारा स्थिर जल्दी नहीं रह पाता। मन को काबू करना बहुत ही अनिवार्य है और मन को काबू करना इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि मन है, कहीं पर भी जा सकता है। अगर आप शवासन कर रहे हैं, आपको बहुत से विचार भी आ सकते हैं, लेकिन अपने विचारों को उस ओर से प्रेम से खींचकर अपने शरीर पर केंद्रित करना है, तभी आपको इसके लाभ मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और नियमित रूप से आप योग अभ्यास करें और आप शवासन भी करें, तभी आपको इसके फायदे मिल सकते हैं। नमस्कार।